हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो इसके पहले जो वीडियो में हम लोग पढ़े हैं स्वर वर्ण। क्या पढ़े थे? स्वर वर्ण। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण के विषय में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण है क्या। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से सीधे बाहर नहीं आती उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से सीधे बाहर नहीं आती उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं है ऐसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं है ऐसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरों की सहायता से, जैसे आप लोग देखिए क का उच्चारण कीजिए जिसमें अ ना हो, नहीं कर सकते, यानी का उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। लिख सकते हैं, जैसे का नीचे से कर देंगे, इसमें अ नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन उच्चारण जो है स्वरों की सहायता के बिना संभव नहीं है। तो क्लियर हुआ। आगे आपका है व्यंजन वर्ण के भेद प्रकार। तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आपका है ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले आप देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ आदि का स्पर्श करके बाहर आती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण ओष्ठ, मूर्धा, दंत आदि स्थानों का स्पर्श करके बाहर आती है ऐसे व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ अंग। क वर्ग क ख ग घ अंग। इनका उच्चारण स्थान है कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और इन्हें क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण। क्या बोलेंगे? कंठ वर्ण। दूसरा आपका है च वर्ग। दूसरा आपका है च वर्ग। इनका उच्चारण स्थान है तालु। क्या है? तालु। इन्हें बोलते हैं तालव्य वर्ण। क्या बोलेंगे? तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण। तीसरा आपका है ट वर्ग। ट वर्ग। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। जिन्हें बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण। ट वर्ग के बाद आता आपका त वर्ग। त वर्ग। इसका उच्चारण स्थान है दांत।
दांत जिनको बोलते हैं दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण। इसके बाद आपका है प वर्ग, प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, जिसको बोलते हैं ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग जिनका उच्चारण स्थान है कंठ, जिन्हें कंठ वर्ण बोलते हैं। च वर्ग जिनका उच्चारण स्थान है तालु, जिन्हें तालव्य वर्ण बोलते हैं। ट वर्ग जिनका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इन्हें मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। त वर्ग जिनका उच्चारण स्थान है दांत, इन्हें दंत वर्ण बोलते हैं। प वर्ग जिनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इन्हें ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। अब देखिए, जैसे प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अब लोग ट्राई कीजिए, उच्चारण कीजिए। प, दोनों ओष्ठ आपस में टच हो रहे हैं, आप उच्चारण करने का प्रयास कीजिए जिससे आपके ओष्ठ टच ना हो। प का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इनका उच्चारण ओष्ठ के माध्यम से होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है, इन्हें क्या बोलते हैं? ओष्ठ वर्ण। ये था आपका स्पर्श व्यंजन। दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। इन्हें क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। आगे आपका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्मी यानी उष्मा उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। वो है स, ख, स, ह। क्या है? स, ख, स, ह। तो एक दूसरा शब्द में कह सकते हो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म श्वास बाहर निकलती है ऐसे वर्णों को हम क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सा है? स, ख, स, ह। फिर आगे आपका है एक होता है संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के योग से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, दो वर्णों के योग से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, ऐसे व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? दो वर्णों के योग से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, ऐसे व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ त्रंग ज्ञ स्र, क्या है? छ त्रंग ज्ञ और स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और इसके बाद आप लोग देखिए, जैसे क्या है? ड, क्या है? ड, नीचे एक बिंदी देंगे तो क्या हो जाएगा? ड़, जिसे आप लिखते हो पेड़। और एक और है ढ, ढ के नीचे बिंदी देते हैं, क्या होगा? ढ़, जैसे आप लिखते हो पढ़ाई। तो एक है आपके क्या? व्यंजन वर्ण, और एक और आपका है अयोगवाह। अयोगवाह वो है आपका अंग यानी अंग ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। तो अंग ऐसी ध्वनियां हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। तो आज की वीडियो आपने क्या पढ़ा? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या क्या है? 4 है। वो कौन कौन से? स, ख, स, ह। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आपको बता गया कि क से लेकर के म तक जो भी वर्ण है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो आपका जो होमवर्क होगा, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर पूछा जाए मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण कितने हैं, मुख्य रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। मुख्य रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। तो इसके बाद आपको अगर पूछा जाए ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो कौन कौन से हैं, ये सब आप लोग जो है रिवीजन कीजिएगा। और हाँ, आप लोग जो है अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।